वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये टोटल 800 प्लस प्रश्न रहेंगे जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और इसमें पूरे एक साल का निचोड़ रहेगा और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो इनको हम पार्ट बाय पार्ट आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी पार्टों में इसको मैं लाने की सोच रहा हूँ क्योंकि इकट्ठा पढ़ने में थोड़ा सा हम उसको ज़्यादा सा डिटेल नहीं कर पाते चीज़ों को और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे और प्रश्न जो जो भी प्रश्न रहेंगे उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे। और वीडियो शुरू करने के साथ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखें। पहली टाइम आपको ये वीडियो इसी स्पीड के साथ देखना है और जब इसको दूसरी बार देखें रिवीजन के टाइम पे तो इसको 1.5 की स्पीड पे देखें और अगली बार तीसरी बार इस वीडियो को दोगुना स्पीड से देखें। ऐसा करने पर मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एक भी प्रश्न नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट अवार्ड दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12th फेल मूवी। तो देखिए अभी बहुत ही चर्चा में ये मूवी रही है और फिल्म फेयर अवार्ड में इसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं विभू विनोद चोपड़ा और इसमें जो एक्टर का रोल किया था वो कौन थे? विक्रांत मैसी। और अगर बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। तो ये कुछ जानने वाले फैक्ट हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया है। तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में दिया गया है। 63 से 73 में इसका पूरा प्रावधान है, चुनाव की प्रक्रिया से लेकर के पद को हटाने तक का। और ये 7 अगस्त 2022 से इस पद पर हैं। कौन? जगदीप धनखड़। इससे पहले कौन थे? तो श्री वेंकैया नायडू इस पद पर थे। और ऑप्शंस को देखते हैं तो राजनाथ सिंह कौन है? तो ये हमारे क्या हैं? डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अमित शाह की बात करें तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। और एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न है हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी देखने में आपको मीठा लग रहा है, लेकिन अगर ये प्रश्न आपने सही से पढ़ा नहीं तो मीठे का कड़वा तुरंत होने में समय नहीं लगेगा। हलवा जो समारोह होता है वो बजट तैयार करने की प्रक्रिया को ही हलवा समारोह कहते हैं। तो देखिए बजट कौन प्रश्न पेश करता है सदन में? तो हमारे वित्त मंत्री इसको फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं। कब किया जाता है? तो 1 फरवरी को इसको पेश किया जाता है प्रत्येक वर्ष की। और इस समय वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। और अगर पहले वित्त मंत्री की बात करें तो वो थे RK शनमुखम शेट्टी। ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहला जो बजट है इन्होंने ही पेश किया था। RK शनमुखम शेट्टी जी ने। कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को ये पेश किया था उन्होंने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। तो T20 को आप जानते हैं कि 20 ओवर का एक मैच होता है और सूर्य कुमार यादव
भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी जानने वाले हैं, जैसे आईसीसी के बारे में अगर अपन जानकारी लें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? इसका मुख्यालय तो दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और इसके सीईओ की बात करें तो जियोफ अलार्डिस इसके सीईओ हैं। और साथ में क्योंकि क्रिकेट की बात आई है तो अगर हमारा जो भारत का बोर्ड है जिसको बोला जाता है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? तो मुख्यालय है मुंबई में। चेयरमैन की बात करें तो रोजर बिन्नी है। और यहाँ पर सीईओ का जो प्रश्न है ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका मुझे आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि बीसीसीआई के सीईओ कौन है इस समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, इसका निर्देशन है जो निशा पाहुजा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निशा पाहुजा ने इसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन किया है। देखिए ये ऑस्कर 2024 में हुए, कौन से नंबर के ऑस्कर हुए? तो 96 नंबर के ये ऑस्कर थे और ये अमेरिका में दिए जाते हैं। शुरुआत कब से हुई ऑस्कर की? तो 16 मई 1929 यानी कि 1929, 16 मई 1929 से ऑस्कर देने की शुरुआत हुई है। और ये पुरस्कार संगीत और मूवीज, संगीत तो नहीं कहेंगे, फिल्म, हाँ संगीत भी कहेंगे, और फिल्मों के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे एक इसमें ये ऑप्शन मुझे समझाना ज़रूरी है क्योंकि क्रिस्टोफर नॉलन का नाम आया। क्रिस्टोफर नॉलन कौन है? तो अभी ऑस्कर 2024 में जो मूवी को ऑस्कर मिला है वो है ओपेनहाइमर, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? क्रिस्टोफर नॉलन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय बैट्समैन शुभमन गिल को। ठीक है, तो ये पॉली उमरीगर का मतलब है कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बेस्ट खिलाड़ी उस ईयर का, उसे ही पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर ये तो हो गए मेल, फीमेल में बात करें तो कौन है? दीप्ति शर्मा मेल है, वो फीमेल है सॉरी। और पहली बार ये ट्रॉफी की बात करें कब शुरुआत हुई थी? तो ये 2007 में पहली बार शुरुआत हुई, सचिन तेंदुलकर को दी गई थी पहली ट्रॉफी ये वाली। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है 7वां। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए कर्पूरी ठाकुर थे, वो कहाँ से थे? बिहार से थे, और बिहार के ही वो पूर्व सीएम भी रह चुके थे। अब यहाँ पे बहुत ही डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्पूरी ठाकुर को इस बार मिला है, इनके साथ में 4 लोगों को और मिला है, यानी कि टोटल 5 लोगों को 2024 का क्या भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इससे पहले कब में दिया गया था? तो 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को? तो 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोग वो कौन कौन से हैं ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। तो प्रणब मुखर्जी थे, और दूसरे थे नानाजी देशमुख, और तीसरे थे भूपेन हजारिका। तो इनको मिला था। इसके बाद 2020, 2021, 2022 और 2023 किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया गया।
और 2024 में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। 5 लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमारे हो गए कौन? कर्पूरी ठाकुर। और दूसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम पीवी नरसिम्हा राव, अर्थात चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व पीएम थे और पीवी नरसिम्हा राव भी पूर्व पीएम थे। चौथे नंबर पे है एमएस स्वामीनाथन, जो कि बहुत ही फेमस कृषि वैज्ञानिक थे। एमएस स्वामीनाथन ही भारत में क्या लाए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लेकर के आए थे। और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये पहली बार भारत रत्न दिया गया था वो 1954 यानी कि 1954 में दिया गया था। और 54 में 3 लोगों को दिया गया था। ये पेपर में आता है और पूछा भी जाता है कि पहली बार किन किन लोगों को भारत रत्न मिला था। तो पहला पहला जो दिया गया था 3 लोगों को, कौन उनमें से हैं? सी राजगोपालाचारी। और दूसरे नंबर पर थे कौन? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन। और तीसरे नंबर पे थे सी वी रमन, जिन्हें फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। तो ये 3 लोग थे जिन्हें 1954 में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये इनका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? सूर्योदय होगा और सूर्योदय होने से आपके सोलर पैनल चार्ज होंगे। तो ये योजना है रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। इस योजना को हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च करा है और इस योजना के अंतर्गत भारत के लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें उनके घरों में, छतों में क्या है, सोलर पैनल लगवाई जाएंगी, वो भी 40% सब्सिडी के साथ सरकार इसमें मदद करेगी। तो ये योजना है रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये हमें ये दिया जाता है, यानी कि इसकी घोषणा करी जाती है हर वर्ष 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है और उसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस के नाम से। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को और इसी दिन घोषणा करी जाती है आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। और आगे की जानकारी ये है कि देखिए 2 श्रेणियों में इसको दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी हो गई और दूसरी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। तो संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए का पुरस्कार रहता है और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए का पुरस्कार रहता है। इस बार संस्थागत श्रेणी में ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसे प्रदान किया गया है। अब क्यों प्रदान किया गया? तो देखिए जब तुर्की और सीरिया में 2023 में भूकंप आया था तो उस समय इस हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं दी थी। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा और इसे ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उत्तर प्रदेश के ही निवासी 2 लोगों को मिला है। अब वो 2 लोग कौन कौन हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी डॉक्टर ऋतुकर धर श्रीवास्तव और ऑप्शन सी नवीन तिवारी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि 2 पर्सन्स को मिला है, डॉक्टर ऋतुकर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। अच्छा, पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी? तो 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसमें दी जाएगी।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो बैडमिंटन ओपन 2024, देखिए इसको एक नाम और भी है जिसको यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं, और 2024 में हो रहा था, 2024 2023 वाला 2023, तो इस प्रकार से जो सन होता है वो साथ में लग जाता है, तो इसकी जगह अगर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन आ जाए तो इसका मतलब यही है। अब बात करते हैं, अच्छा ये हुआ कहाँ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 16 से 21 जनवरी 2024 में ही आयोजित किया गया था। और इसमें महिला एकल की बात करी गई है, तो देखिए महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ताई जू यिंग। तो ताई जू यिंग ने इसको जीता है, और ये चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई यहाँ पे युगल, पुरुष युगल खेला गया था, और उसमें भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों ने भी भाग लिया था, और ये उप विजेता रहे, यानी कि फाइनल ये हार गए थे, तो ये उप विजेता रहे। विजेता कौन रहे? तो कामिन युक और सियो सांग जेई, ये कहाँ के हैं? ये हैं कोरिया के। तो ये इसके विजेता रहे पुरुष युगल के। तो इस प्रश्न के साथ हमने इन चीज़ों को समझा। नेक्स्ट आगे देखिए, 12वां प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? देखिए बहुत ही चर्चा में रहा अयोध्या राम मंदिर, तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अयोध्या राम मंदिर की जो आधारशिला है निर्माण की, वो 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। और इसको किस शैली में बनाया जाएगा? तो इसको नागर शैली में बनाया जाएगा। और इसके अलावा देखिए एरिया की बात करें, कितने एरिया में ये बना है? तो 107 एकड़ इस एरिया में ये बना हुआ है। और निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? लार्सन एंड टुब्रो इसका निर्माण कर रही है। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर में कितने द्वार होंगे? तो कुल 44 द्वार इसके अंतर्गत आएंगे। एक प्रश्न और आ जाता है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया गया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वां है, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किस नृत्य से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो चलिए नृत्यों के बारे में कुछ जानकारी हो जाती है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये आप मुझे बताएंगे। और कथक कहाँ का है? तो ये है यूपी का। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? बताइए कहाँ का है? तो ये है आपका केरल का। तो सभी ऑप्शन को हमने देख लिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? हैदराबाद। और 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना जिसको कहा गया तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी फिर क्या हो गई? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती बनाया गया। फिर इसके बाद जो है विशाखापत्तनम को भी राजधानी घोषित करा गया। तो इस तरीके से इसकी राजधानियाँ बदलती नहीं, लेकिन अभी फाइनली यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम कौन है बताइए? वाई एस जगन मोहन रेड्डी।
तो उन्होंने घोषणा करी है कि विशाखापत्तनम ही आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। गवर्नर की बताइए बात क्या है, तो गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर क्या हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर। और ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। अगला ऑप्शन है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी बताइए क्या है, जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन, तो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो राजधानी लखनऊ है, सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो ये हमने ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये स्पीडी की करंट अफेयर से लिए गए हैं। और इसमें जो सभी प्रश्नों का विश्लेषण करके आपको पढ़ाया जाएगा। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका हम ऑप्शंस भी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखिए 15वां प्रश्न, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए ये योजना काफ़ी चर्चा में रही। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को साल में 12,000 यानी कि प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये योजना कहाँ चालू करी गई है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये योजना चालू करी गई है। अच्छा छत्तीसगढ़ के सीएम बताइए कौन होंगे, तो विष्णुदेव साय। और राज्यपाल की बात करें हम तो कौन होंगे, बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल होंगे। कैपिटल क्या है यहाँ की, राजधानी क्या है, तो रायपुर यहाँ की राजधानी है। और एक चीज़ और कि छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था और इसे 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ नाम दिया गया, जो कि भारत का 26वां राज्य बना। तो ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ के बारे में होगी। बाकी अगर हम देखें तो अभी अपन ने एमपी, हाँ जी एमपी की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है, तो मोहन यादव नवनियुक्त हुए हैं अभी। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो वो कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। बिहार के बारे में, बिहार की राजधानी पटना है, सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है बताइए, अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और गवर्नर कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे देखें अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए वित्त आयोग की बात आई है यहाँ पे। तो वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है संविधान के आर्टिकल में। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा, देखिए अभी चल रहा 15वां वित्त आयोग। कब तक चलेगा, तो 2026 तक चलेगा। तब तक के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह इसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और घोषणा हुई है 16वें वित्त आयोग की, तो 2026-27 से लेकर के जो 16वां वित्त आयोग होगा उसका कार्यकाल की बात हम करें तो 2030-31 तक इसका कार्यकाल होगा। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अब डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए, तो ये 2015 में हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो देखिए फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये बताया है कि दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो ये कौन सी है, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार बहुत ही मजबूत करेंसी है और विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। अगर हम बात करें कि हमारा रुपया इसके यहाँ कितना स्टैंड करता है, तो देखिए अगर आप एक कुवैती दिनार लेते हैं तो 269.46 रुपये आपको देने पड़ेंगे। $, की बात करें हम तो आपको $1 के लिए 82.76 रुपये देने पड़ेंगे। अगर यूरो की बात करें हम तो यूरो के लिए आपको 90.53 रुपये
1 यूरो का आपको देना पड़ेगा। तो इन सब में कंपैरिजन करें अगर तो कुवैती दिनार काफ़ी बड़ी करेंसी और मजबूत करेंसी है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने सर्वाधिक शतक लगाए हैं, ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इसके साथ अगर हम और चीज़ें देखें तो BCCI के बारे में जानकारी और ICCI की जानकारी इसी वीडियो में दी गई है, फिर भी मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। तो देखिए ICC की स्थापना हुई 15 जून 1909 में। कहाँ पर हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। और CEO कौन है? जेओफ अलार्डिस। अब बात करते हैं BCCI की। तो BCCI, सॉरी यहाँ पे देखें, BCCI की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना बताइए कब हुई थी? तो 1928 यानी कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी इसके चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो देखिए अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत 2 अन्य देशों के साथ मिलकर के करता है, और वो 2 अन्य देश कौन कौन से हैं? फ्रांस और UAE। तो इन दोनों के साथ मिलकर के भारत अभ्यास डेजर्ट नाइट करता है, और ये एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास है। और इसको इस बार कब अब कहाँ किया गया, ये आयोजित कहाँ किया गया? तो अरब सागर के ऊपर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। बात करें हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं तो वो कौन हैं? तो वो हैं VR चौधरी इसके प्रमुख हैं। और सभी सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं भारत में? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेसिडेंट ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। तो देखिए इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह ने। अब ये हुए कहाँ थे? तो ये चीन में आयोजित हुए थे, जिसमें ये स्वर्ण पदक जीते गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है। देखिए, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए एक नया नियम लागू हुआ है कि कोचिंग सेंटर वाले बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं उनकी उम्र 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए ईरान और पाकिस्तान के बीच एक तनाव कारण ये है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है वो ईरान के साथ सीमा शेयर करता है। तो ये जो विवाद था वो संबंधित था सीमा विवाद से, इनके बीच में ये तनाव उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कंट्री के बारे में। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ के जो नवनियुक्त PM हैं उनके बारे में। तो यहाँ के जो नवनियुक्त PM है कौन है? शहबाज शरीफ। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? देखिए प्रेसिडेंट के बारे में ये कयास अभी नियुक्त होने वाले हैं, अभी तक नियुक्त हुए नहीं है, लेकिन नियुक्त होने वाले हैं लगभग। ये घोषणा हो गई है कि आसिफ अली जरदारी यहाँ के क्या होंगे? प्रेसिडेंट होंगे नेक्स्ट। और ईरान की बात करें हम, ईरान की बात करें तो देखिए यहाँ की कैपिटल क्या है? तेहरान। यहाँ की कैपिटल है तेहरान। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम रईसी, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 23वां प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष कौन होते हैं? PM। तो उस समय PM कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें
पिछले 9 वर्षों में भारतीय गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई। अब कितनी दर्ज की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29% से लगभग 11%, इतनी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो लगभग 18% का गैप आ जाता है इनके बीच में। आगे देखिए अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए जो फीफा पुरुष खिलाड़ी, फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2023 में। और इसमें जो पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है वो किसने जीता, तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, लियोनेल मेसी ने। और अर्जेंटीना विजयी भी रहा इसमें, फ्रांस को हरा करके इसमें विजय रहा। अब फीफा की थोड़ी बात हो जाए कि फीफा है क्या, तो ये एक फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय विश्व फुटबॉल संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ के इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, यहाँ के जो क्या हैं प्रमुख हैं। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एटाना बोनमाती। ये स्पेन की प्लेयर हैं और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जीता है। नेक्स्ट आगे देखिए 26। तो देखिए ये 25 प्रश्नों की आज की श्रृंखला हमारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी और इसके साथ ही आपके सुझाव, सजेशंस, शिकायतें जो भी हैं वो सभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप इन सब चीज़ों को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं, कोई सुझाव देना हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसका अगला पार्ट आएगा और आपको इसको पढ़ना है पूरा और इसको रिवाइज भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा।